प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं संजीव कुमार कोहली और आज हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं हमारी कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से छायावाद के प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविताओं का अध्ययन हम अपने इस वीडियो में करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के सबसे पहले हम जीवनी का अध्ययन करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला जी की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। निराला जी का पारिवारिक जीवन अत्यंत असफल और कष्टमय रहा। एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म देकर उनकी पत्नी स्वर्ग सिधार गई। पत्नी के विरह में ही इनका परिचय पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से हुआ। द्विवेदी जी के सहयोग से उन्होंने समन्वय और मतवाला का संपादन किया और निराला जी को बार बार आर्थिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। आर्थिक चिंताओं के बीच ही उनकी प्रिय पुत्री सरोज का देहांत हो गया। इस पर वो बहुत ज़्यादा टूट से गए। इस पर उन्होंने सरोज स्मृति नामक एक कविता लिखी, जिसकी 2 लाइन में पढ़ूंगा। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहें आज जो नहीं कही। कन्ये गत कर्मों का अर्पण, कर सकता मैं तेरा तर्पण, कर सकता मैं तेरा तर्पण। दुख और कष्ट से भरे हुए उनके व्यक्तित्व में स्वाभिमान की मात्रा अत्यधिक थी। वे बहुत स्पष्टवादी भी थे और उनकी कविताएं छायावादी, रहस्यवादी और प्रगतिवादी विचारधाराओं के आधार पर लिखी गई हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। इसमें जो परिमल है, इसमें सड़ी गली मान्यताओं के प्रति तीव्र विद्रोह तथा निम्न वर्ग के प्रति गहरी सहानुभूति दिखाई देती है। गीतिका जो कविता है, इसकी मूल भावना श्रृंगारिक है और इसमें प्रकृति वर्णन और देश प्रेम की भावना का चित्रण भी मिलता है। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग
और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी उनकी कविता में दिखाई पड़ता है। इनकी जो प्रसिद्ध कविता है अनामिका, अनामिका इसमें संग्रहित रचनाएं निराला की कलात्मक प्रकृति की प्रतीक हैं। और सरोज स्मृति यह हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत जो इन्होंने अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु पर लिखा था, तो सरोज स्मृति हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत माना जाता है। तो इस प्रकार हमने ये जीवनी का अध्ययन किया। अभी हम चलते हैं उत्साह कविता जो हमारी पाठ्यपुस्तक में है कक्षा 10 की। उत्साह निराला जी की रचना है जिसमें कवि ने, उत्साह कवि का आह्वान गीत है और कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादल, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, बादल गरजो ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। तो ये एक आह्वान गीत है। कवि कहता है कि हे बादल गरजो, और इतनी जोर से गरजो कि तुम सारे गगन को घेर लो। घेर घेर घोर गगन, घोर मैंने सारे, गगन आकाश को, पूरे आकाश को, पूरे गगन को घेर लो। हे बादलों गरजो, तुम सारे गगन को घेर लो। धाराधर, धाराधर बादलों को बोला जाता है धाराधर, धाराओं को धरने वाले, पानी को धारण करने वाले। हे बादल गरजो, तुम सारे गगन को घेर लो। हे बादल ललित ललित काले घुंघराले, बालक के समान सुंदर दिखने वाले काले घुंघराले बादल, बालकों के समान सुंदर दिखने वाले काले घुंघराले बादल, बाल कल्पना के से पाले, और बच्चों की अनंत कल्पना के कोमल बादल, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, अपने हृदय में, उर मैंने हृदय, अपने हृदय में विद्युत की छवि अंकित करने वाले बादल, बच्चों की अनंत कल्पना के कोमल बादल, अपने हृदय में विद्युत की छवि अंकित करने वाले बादल, नवजीवन देने वाले कवि के समान बादल। कवि नवजीवन वाले, कवि के समान, नवजीवन देने वाले कवि के समान बादल, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। हे बादलों, अपने अंदर के वज्र को, विद्युत रूपी वज्र को छिपाकर नई कविता, नूतन कविता, नई कविता की रचना कर दो। हे बादल, अपने अंदर के विद्युत रूपी वज्र को छिपाकर नई कविता की रचना कर दो। हे बादल गरजो, बादल गरजो। आशय यही है इसमें कि कवि बादल का आह्वान करता हुआ कहता है कि वह अपनी गर्जना से दीनहीन, शोषित, निरुत्साहित लोगों में उत्साह का संचार कर दें, जिससे फिर कोई उनके शोषण का साहस न कर सके और शोषित वर्ग युग के नव निर्माण में अपना योगदान दे सके। विकल विकल उन मन थे उन मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो, बादल गरजो। कवि यहाँ कहना चाहता है
कि बादलों के छाने से पूर्व की दिशा का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि ग्रीष्म ऋतु में सभी लोग गर्मी से अत्यधिक व्याकुल हो रहे थे। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, उन्मन होता है अनमने से, विकल होता है व्याकुल, व्याकुल अनमने से, मन मतलब मन के कहीं एक जगह ना लगने की स्थिति को उन्मन अनमना कहा जाता है, जब मन कहीं लगता नहीं है। तो इसमें क्या दिया है कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन। कवि कहता है कि ग्रीष्म ऋतु में सभी लोग गर्मी से अत्यधिक व्याकुल हो रहे थे और वे बड़े अनमने से थे। और तभी क्या हुआ, विश्व के निधाग के सकल जन, तभी विश्व की गर्मी को दूर कर, निधाग होता है गर्मी, विश्व की गर्मी को, तभी विश्व की गर्मी को दूर करने वाले सकल जन, सभी लोगों के, व्याकुल लोगों के मन को शांत करने वाले आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अज्ञात दिशा से अनंत बादल अज्ञात दिशा से आए। कवि प्रार्थना करता है बादलों से कि हे बादल, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। हे बादल, गर्मी के कारण यह धरा, यह पृथ्वी तप रही है, तुम इसे जल की वर्षा करके पुनः शीतल कर दो। हे बादल गरजो। तो इसका क्या अर्थ हुआ आप देख सकते हैं कि बादलों को के छाने से पूर्व की दिशा का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि ग्रीष्म ऋतु में सभी लोग गर्मी से अत्यधिक व्याकुल थे, विकल विकल, उन्मन थे उन्मन, व्याकुल थे, वे बड़े अनमने से थे। और तभी विश्व के निधाग के सकल जन, तभी विश्व को की गर्मी को दूर करने वाले, सभी लोगों के मनों को शांत करने वाले आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अनंत बादल अज्ञात दिशा से आए। तो कवि प्रार्थना करता है कि तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। कवि प्रार्थना करता हुआ कहता है कि हे बादल, गर्मी के कारण यह धरा, यह पृथ्वी तप रही है, तुम इसे जल की वर्षा करके पुनः शीतल कर दो। हे बादल गरजो, हे बादल गरजो। तो ये हमारी उत्साह कविता थी जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित है। इसके बाद एक और कविता है अट नहीं रही है, उसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम इस उत्साह कविता पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्न, कुछ प्रश्नोत्तर हैं, उनका हम अपने इस वीडियो में अध्ययन कर लेते हैं। उत्साह कविता पर आधारित जो हमने अभी उत्साह कविता पढ़ी उस पर आधारित पाठ्य पुस्तक के प्रश्न एवं उत्तर का हम अध्ययन करने जा रहे हैं अपने इस वीडियो में। तो पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? क्यों कहता है, मतलब कारण क्या है उसका, क्यों गरजने के लिए कहता है? तो ये अभी हमने उत्साह कविता पढ़ी, उसी के आधार पर ये हम इसका उत्तर दे सकते हैं। बादल की गर्जन से में शोषण, अभाव और व्यवस्था के विध्वंस के लिए विप्लव और क्रांति की चेतना परिलक्षित होती है। निराला जी ने इसीलिए बादल के गर्जन को क्रांति के बिंब के रूप में चयनित करते हुए उससे बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहा है, क्योंकि बरसने अर्थात रोने से उसके शोषण, अभाव और विवशता का अंत नहीं होने वाला है। इसलिए गरजने की आवश्यकता है, बरसने की अर्थात रोने की आवश्यकता नहीं है। हमारा प्रश्न संख्या 2 है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? इस कविता का शीर्षक निराला जी ने उत्साह क्यों रखा है? तो उत्साह कविता में ललित कल्पना और क्रांति की चेतना दोनों हैं। तो क्रांति चेतना के लिए उत्साह आवश्यक है और निराशा के भाव से कभी परिवर्तन संभव नहीं, केवल उत्साह भाव से यह संभव है। इसीलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। अगला हमारा प्रश्न है,
कि उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, अथवा ये दूसरे प्रकार से भी पूछ सकते हैं परीक्षा में। अनेक कवियों ने वर्षा ऋतु और बादल के सौंदर्य को अपने काव्य का विषय बनाया है, किंतु निराला ने बादल के बिल्कुल भिन्न रूप को अपनी कविता का विषय बनाया है। उत्साह कविता के आधार पर स्पष्ट करना है। तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा। हिंदी काव्य में अधिकांश कवियों ने वर्षा और बादल के सौंदर्य को विषय बनाकर अत्यंत हृदयहारी कविताएं की हैं, रचनाएं की हैं। किसी का मन वर्षा की बूंदों से के लयात्मक स्वर और रूप में रमा है, तो किसी का मन कारे कजरारे बादलों के रूप में और उनसे झरती फुहारों के सुखद स्पर्श, मयूरों की केका और पपीहे की टेर के साथ नाचा है। तो किसी के मन को पृथ्वी की हरी साड़ी ही लुभा गई है, किंतु निराला का मन वर्षा और बादल के इस सौंदर्य में नहीं रमा है। उन्हें तो शोषकों के मन को दहलाने वाली बादलों की रोर अर्थात गर्जना ही लुभाती है। वे चाहते हैं कि नवजीवन की प्रेरणा देने वाली वर्षा की विद्युत छवि और शोषकों का दलन करने वाला वज्र रूप लोगों के मन में समाकर उन्हें नवजीवन के हृदय के लिए प्रेरित करे। इसीलिए उन्होंने कहा है कि विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो बादल गरजो। तो निराला को बादलों का वही रूप आकर्षित करता है जो तप्त पृथ्वी की तृष्णा को शांत कर सर्वत्र तृप्ति के साम्राज्य को स्थापित करने में समर्थ है। इसलिए उन्होंने कहा है, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो बादल गरजो। हमारा उत्साह कविता का प्रश्न संख्या 4 है कि शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, मतलब ध्वनि उत्पन्न हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है, तो ये छांट कर आपको लिखना है। तो ये हमारे कुछ शब्द हैं, जैसे कि घेर घेर घोर गगन, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। तो ये नाद सौंदर्य वाले शब्द हैं, तो ये आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जीवनी और उनकी कविता उत्साह कविता का अपने इस वीडियो में अध्ययन किया और उत्साह कविता पर आधारित प्रश्नों के उत्तरों को जाना। हम अपने अगले वीडियो में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित कविता अट नहीं रही है के भावार्थ और उस पर आधारित प्रश्न उत्तरों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।